नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं मजदूर मोर्चा का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं शेखर दास। फैजाबाद नगर निगम में बैठे भ्रष्ट अधिकारियों की रोज कोई ना कोई नए तरीके से लूटमार करने की कहानी आमजन को सुनने को मिल ही जाती है। इस निगम में 200 करोड़ जैसे घोटाले बहुत आम बात हैं। ये निगम अधिकारी सिर्फ भ्रष्ट ही नहीं, नाकारा भी हैं। अपनी इसी नाकारापन को छुपाने के चलते ये आमजन से मिलना पसंद नहीं करते। इसलिए नाकारा महीने में 20-20 दिन तक अपने कार्यालय में झांकने तक नहीं आते। शायद इन्हें डर लगता होगा कि कहीं कोई इनसे कुछ पूछ ना ले। ये निगम के भ्रष्ट अधिकारी किसी भी वर्ग के लोगों से लूटमार करने में जरा भी बाज नहीं आते और ना ही इन्हें कोई किसी तरीके की शर्म महसूस होती है। इनका तो बस नहीं चलता, नहीं तो ये रास्ते में भीख मांगने वाले भिखारियों से भी अपना कमीशन बांध लें। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस कमीशन की बंदरबाट में निगम के भ्रष्ट अधिकारियों के साथ साथ नेता, मंत्री और पुलिस भी शामिल ना हो। तो दर्शकों, आइए आपको दिखाते हैं मजदूर मोर्चा की इस खास रिपोर्ट में कमीशन खोरी की जीती जागती तस्वीरें। फरीदाबाद में रोज अलग अलग जगह पर अवैध तरीके से सोम, मंगल, बुध जैसे दिनों के नाम से बाजार लगा करता है। इस बाजार में अलग अलग सामान की सैकड़ों दुकानें लगती हैं। इन दुकानों के चलते यहाँ कई हजारों लोगों की आवाजाही होती है, जो लोगों के लिए परेशानी का कारण भी बनी हुई है। मेरा नाम सुनील कुमार है, मैं सेक्टर 48 का निवासी हूँ। और हमारी सबसे मुख्य समस्या क्या है कि बुध बाजार की है। यहाँ हर हफ्ते बुध बाजार लगता है और मेन जो एंट्रेंस है हमारी, वहाँ से लेके यहाँ तक पूरा जाम लग जाता है, जिससे आम आदमी को आने में बड़ी दिक्कत होती है यहाँ पे। मेरा नाम TS बागड़ी है, मैं सेक्टर 48 का निवासी हूँ। मेन एंट्री से और हमारी सोसाइटी के साथ साथ जितने भी ये रेडियाँ लगती हैं बुध बाज़ार की, इनसे हमें शाम को जैसे बाज़ार लगता है तो उससे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। लोगों, सेक्टर के लोगों को गाड़ी निकलने के लिए भी बड़ी परेशानी होती है। आधा घंटा, पौना घंटा तक जो है जाम लगा रहता है। इससे संबंधित हमने कई बार MCF के अधिकारियों को लिखित रूप में दिया और यहाँ के क्षेत्रीय विधायक की नॉलेज में लाए, लेकिन कोई भी किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं होती है। मैं देवेंद्र कुमार हूँ, सेक्टर 48 का निवासी हूँ। और जो बुध बाजार यहाँ पे लगता है, जो होडा के मार्केट में लगता है, जो कि अप्रूव्ड दुकानें हैं, कमर्शियल कम्प्लेक्स बनाया हुआ होडा की तरफ से। लेकिन यहाँ पर उसको दुकानें लोगों ने बना रखी हैं, कुछ दुकानें स्टार्ट हुई हैं, बनी हुई हैं, लेकिन उनके सामने लेकर के ये दुकानें बुध बाजार लगाते हैं और इसमें काफ़ी परेशानी होती है। और यहाँ पर लाइट भी नहीं है और ये बुध बाजार वाले लेकर जनरेटर चलाते हैं, जिससे प्रदूषण भी फैलता है। और मना करने पर कोई मानता नहीं है, लड़ने के लिए आते हैं। और MCF में हमने शिकायत की, पेपर में भी निकलवाया। पेपर में निकलने के बाद यहाँ के नगर निगम के एक्शन ओमदत जी कहते हैं कि हमको पता ही नहीं कि यहाँ बुध बाजार लगता है। यहाँ जो ये लगी हुई है, शॉपें खड़ी लगी हुई हैं, रेडियाँ लगी हुई हैं, इनकी वजह से मेन रोड यही है। मेन रोड है, वहाँ निकल ही नहीं सकते आप, गाड़ी लेके नहीं निकल सकते और कोई रास्ता नहीं है। उधर से पुलिस चौकी के सामने से मुड़ नहीं सकते। एक बार अभी 1 महीने पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पर, उनका लेडीज़ का, वो गाड़ी के नीचे आ गई, सब्जी खरीद रही थी। बिल्कुल रास्ता नहीं है यहाँ पर। कोई शिकायत वगैरह की आप? कई बार यहाँ पुलिस चौकी में भी शिकायत हुई है, SHO साहब को भी फ़ोन किया है। क्या कहना है उनका? तो हटा देते हैं, हटता नहीं है। हटा देते कहते हैं पर हटता नहीं है। हटता नहीं है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बजरंग तोसनीवाला है। जी, क्या दिक्कत आ रही है? ये जो ये बाजार लगा हुआ है, यहाँ पे भीड़ लग जाती है बुरी तरह से। गाड़ी बाजार है ये शनि बाजार है, डेली नहीं लगता है? ये नहीं, ये शनिवार लगता है। क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कतें आती है, जो रोड पटरी के ऊपर ही, रोड के ऊपर ही फड़ लगा के बैठ जाते हैं और उस चक्कर में जो है मतलब जो है जाने का रास्ता ही नहीं मिलता आदमी को। हॉर्न बजाते रहो, गाड़ी के अंदर कोई हटने को राजी नहीं। ना साइकिल वाला हटता है, ना मोटरसाइकिल वाला हटता है, और वो फड़ लगा के तो बैठा ही है रोड के ऊपर। बहुत बड़ी दिक्कत है। प्रशासन को बार बार बोलने के बावजूद भी प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। तो कभी कोई शिकायत भी की है? कई बार शिकायत कर रखी है प्रशासन को। कहाँ शिकायत दी आपने? यहाँ तो चौकी में भी कर रखी है और नगर निगम में भी कर रखी है, शादी कर रखी है। तो क्या कहना है नगर निगम का? और जब कहते हैं तो कहते हैं एक्शन लेंगे। अभी तो कोई एक्शन हमने देखा नहीं। और पुलिस विभाग का? पुलिस विभाग को मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी फ़ोन किया था। वो आई है उनकी टीम, उससे खाली करवाने लगी, हटाने लगे उनको। और फिर वो जैसे वो जाते हैं, फिर वो आकर के फिर बैठ जाते हैं। तो क्या लगता है कि कोई मिली भगत चल रही है या किसी भी? कौन बैठता है? बिना मिली भगत तो कोई बैठता ही नहीं है। कुछ न कुछ तो कोई मान लो इन्वॉल्वमेंट होगी तभी तो बैठते, नहीं तो आम आदमी और कौन हर एक तो बैठता नहीं है यहाँ पे। क्या दिक्कत आ रही है साहब? अब ये देखो, हुड्डा की ज़मीन है 2 एकड़, उसमें सारा अवैध कब्जा हो गया है। अब इसमें सारे डिपार्टमेंट शामिल हैं, एक अकेला नहीं है। हुड्डा भी है, नगर निगम भी है,
और अपना पुलिस महकमा भी है संजय कॉलोनी। अब वो एक दूसरे पे लाद देते हैं कि ये 58 सेक्टर का एरिया है, वो कह रहे नहीं ये SHO 24 सेक्टर है। अब ये SHO 24 वाला देके या 58 वाला देके ACP साहब एक है, ACP साहब को बता दिया गया है। इन अवैध बाजारों में हजारों लोगों की आवाजाही के चलते कभी भी कोई छीना झपटी, लड़ाई झगड़ा जैसी घटना की संभावना बनी रहती है। शहर में बढ़े हुए क्राइम को कम करने में नाकाम पुलिस पहले से ही कई मामलों में उलझी रहती है। उस पर इस तरह के अवैध बाजारों में हो रही घटनाएं उनके लिए कहीं न कहीं एक मुसीबत साबित होती है। इन अवैध बाजारों के मामले में पुलिस का कहना है कि इन बाजारों की सुरक्षा को लेकर उनके पास कोई आधिकारिक आदेश तो नहीं, लेकिन आमजन की सुरक्षा के मद्देनजर उन्हें चौकसी तो रखनी ही पड़ती है। और जैसे कि आपको पता है कि कोई रजिस्टर्ड यूनियन या वैसा कोई इस प्रकार से कोई परमिशन वगैरह तो नहीं उपलब्ध है हमारे पास में, परंतु हमें जो भी चिन्हित स्थान पता है, जैसे खीड़ी पुल में लगता है और भी ऐसे फरीदाबाद में अलग अलग स्थान है जहाँ पे इस टाइप के बाजार लगते हैं। तो वहाँ पे हम लोग जब भी लगता है हफ्ते में एक दिन, तो वहाँ पे जो लोकल पुलिस होती है तो वो पैदल गश्त वगैरह हम लोग निकालते हैं और वो उस जब तक ये चलता है उस बाज़ार में, जब तक हम लोग गश्त बना के रखते हैं ताकि कोई छोटी मोटी छीना झपटी या कोई छोटी चोरी चकारी इस प्रकार की घटना ना हो। ये बाजार जहां एक तरफ बहुत से लोगों को रोजगार देता है, तो वहीं निगम व अन्य विभाग के लोगों को इस बाजार से कमीशनखोरी का भी मौका मिल जाता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इन बाजार पर कुछ दबंग लोगों का कब्जा है और कहा यह भी जाता है कि इन दबंगों को भाजपा के बड़े मंत्रियों का संरक्षण मिला हुआ है। इसी संरक्षण के चलते ये सरकारी ज़मीनों पर कब्जा कर ये दुकानें लगवाते हैं और उनसे वसूली करते हैं। खर्चा यहाँ 500 रुपये है भाई। कैसे है? टेबल जगह के 500 रुपये। टेबल का कितना खर्चा लगता है? 30 रुपये एक टेबल के। अच्छा, कितनी टेबल लगाते हैं? 6 टेबल। और बाकी खर्चा किस चीज़ का? खड़े होने का कितना? 200। तो क्या ये नगर निगम को देते हैं, किसको देते हैं? ठेकेदार है यहाँ का। अच्छा, ठेकेदार है। अच्छा, यहाँ लगाते हैं दुकान, तो क्या क्या खर्चा आ रहा है आपका? खर्चा हमारा जी लाइट अपनी पर्सनल होती है, खटिया भी हमारी अपनी पर्सनल है, बाकी टेबल भी मिलते हैं किराए पे 30 रुपये टेबल। हाँ, तो बहुत लोग टेबल भी लगाते हैं, बाकी लोग अपना फोल्डिंग लगाते हैं और प्लाई व्लाई डाल के अपना लगाते हैं, फरूर बांधते हैं, देख ही रहे हैं आप। जगह का भी कुछ देना होता है? जगह का जी देना पड़ता है, क्योंकि कितना देना होता है? यहाँ का ठेका का हमारा 200 रुपया है। 200 रुपये। तकलीफें आती होंगी, नगर निगम या कोई अन्य विभाग तंग करता होगा? हाँ, तंग करते हैं। क्या क्या कहते हैं? बस यही कहते हैं पैसे तो हटाओ नहीं। अच्छा, कितने पैसे देने पड़ते हैं? यहाँ तो बहुत पैसे देने पड़ते हैं। कितने? यहाँ 200 रुपये 150 रुपये एक जगह लगाने के। तो कमा कितना पाते हैं आप? बस 2000 की दुकानदारी तो 300-400 रुपये कमा लिए, 500 कमा लिए। ये साप्ताहिक बाजार शाम को ही लगाए जाते हैं, जिस वजह से यहाँ लगी दुकानों के लिए लाइट की जरूरत होती है, जिसकी पूर्ति ये लोग सरकारी बिजली चोरी करके या जनरेटर चलाकर करते हैं। यूँ तो पॉल्यूशन विभाग ने शहर में बढ़े हुए पॉल्यूशन के चलते जनरेटर चलाने पर पाबंदी लगा रखी है और अगर कोई चलाता है तो उसका चालान भी करती है, लेकिन पॉल्यूशन विभाग को इन बाज़ारों से कमीशन ठीक ठाक मिलने के चलते इनको जनरेटर चलाने की छूट दे रखी है। अपनी मोटी कमीशन बनाए रखने के चलते ये भ्रष्ट अधिकारी इन बाज़ारों को अवैध रूप से चलने देते हैं, जिससे आम जन को तो कई तरह की परेशानियां झेलनी ही पड़ती हैं। इसके साथ साथ राज्य के राजस्व को भी नुकसान पहुंचता है। अगर अधिकारी इन बाज़ारों को व्यवस्थित रूप से चलाएं तो राज्य के राजस्व को तो लाभ होगा ही और इन बाज़ारों से आम जन को हो रही परेशानियों से भी राहत मिलेगी। इतना ही नहीं, इन बाज़ारों में जो दुकानदार हैं उनको दबंगों की अवैध वसूली से भी राहत मिलेगी। तो दर्शकों, आपको कैसी लगी हमारी ये रिपोर्ट्स कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताएं। मैं शेखर दास शहर भर की महत्वपूर्ण खबरों और जानकारी के साथ फिर रूबरू हूंगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।